किसी ने क्या खूब ही कहा है कि पानी की बूंद अगर तवे पर गिर जाए तो गायब हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर कमल के पत्ते पर गिर जाए तो मोती की तरह दिखने लगती है। और यदि वही पानी की बूंद सीप में गिर जाए तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है, सिर्फ फर्क है संगत का। दोस्तों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी लेकर आए हैं जिसे सुनने के बाद आप भी अच्छी संगत में रहने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बार की बात है, एक राजा था जो बड़ा ही क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव का था। वह अपने सैनिकों के साथ शिकार पर जंगल में निकला था और सैनिकों से जो शिकार था वह निकल चुका था, यानी कि शिकार उन लोगों के हाथ से निकल गया था। इस बात पर राजा बहुत गुस्सा हुआ कि तुम लोग भटक गए और तुमने जो शिकार को जाने दिया। इतना अच्छा शिकार हमें मिला था और तुम लोगों ने उसे भी नहीं पकड़ सका। अब हम यह शिकार कहाँ से लाएंगे? वो बहुत गुस्सा करने लगा। राजा इतना गुस्सा करने लगा कि सैनिकों से कहा, जाओ वापस राजमहल और यह मेरा घोड़ा भी ले जाओ, मैं पैदल पैदल आ जाऊंगा। सैनिकों ने कहा, महाराज आप आएंगे कहाँ? जंगल में रास्ता भटक जाएंगे। लेकिन राजा गुस्सैल तथा क्रोध में इंसान कुछ भी बोल देता है। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा। उसने कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा और इस घोड़े पर भी नहीं जाऊंगा। इसने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे जिधर जाना था शिकार का पीछा करने उधर नहीं लेके गया। उसने सबको वापस भेज दिया और अकेला ही पैदल पैदल आने लगा। धनुष बाण उसने अपने साथ लिए हुए थे क्योंकि सुरक्षा तो चाहिए ही। राजा आगे आगे चल रहा था। जंगल में बहुत थकान होने लगी। बहुत देर तक पैदल चलने के बाद वह एक विशाल वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगा। राजा थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठा था, लेकिन उसे नींद लग गई। अब गहरी नींद आ गई। दोपहर का समय था। राजा जिस पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसी पेड़ की एक डाली पर एक कौवा आकर बैठ गया और थोड़ी देर बाद ही कौवे ने अपना मल त्याग दिया और वह मल राजा के कपड़ों पर जा गिरा। पर इस बात का राजा को पता नहीं चला और थोड़ी देर बाद ही कौवा वहां से उड़कर चला गया। और तभी उसी वक्त उसी डाली पर आकर एक हंस बैठ गया और हंस थोड़ी देर आराम करने लगा। शाम होने की आई और राजा की इस बीच में नींद खुल गई तो राजा ने देखा कि उसके कपड़े पर गंदा लगा हुआ है। अब जब राजा ने देखा कि उसके कपड़े गंदे हो चुके हैं तो उसने ना आव देखा ना ताव देखा। वह ऊपर देखा तो सबसे पहले उसे वह हंस ही दिखाई दिया। वह गुस्सैल तो था ही और इस समय वह और क्रोध में आ गया। हमेशा की तरह बिना देरी की उसने एक तीखा सा बाण चलाया और वह बाण जाकर हंस को लग गया। हंस चिल्लाते हुए नीचे जमीन पर गिर गया और हंस ने देखा कि राजा ने उसे तीखे बाण से घायल कर दिया है और उसकी जान अब जाने वाली है। हंस को कारण समझ में आ गया कि इसके कपड़े गंदे हो गए थे, इसीलिए इसने मुझे मारा। परंतु हंस ने जो राजा से कहा वह जीवन का सार समझाता है। हंस ने कहा, हे राजन, मैं एक दुष्ट के स्थान पर आकर के बैठ गया, वरना बताइए मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया? मैं तो निर्मल जल में रहने वाला निर्मल स्वभाव का हंस हूँ, लेकिन मैं एक दुष्ट की जगह पर आकर के बैठ गया और मेरा यह हाल हो गया। आप ही सोचिए राजन कि जो दुष्टों के साथ रहते होंगे,
हमेशा उनका क्या हाल होता होगा। हंस के प्राण जा रहे थे, पर यह राजा उधर क्षमा मांग रहा था, लेकिन क्या कर सकता था। हंस ने प्राण त्याग दिए और जाते जाते राजा को बड़ी बात सिखाई कि दुष्टों की संगति से बचिए। दोस्तों, कहानी तो बहुत छोटी है, परंतु यह छोटी सी कहानी हमें दो बात जरूर सिखाती है। पहली तो यह कि आप जिस फ्रेंडशिप सर्कल में रह रहे हो, आप जिसमें उठते बैठते हो, वो ठीक लोगों का हो। वह ऐसे लोगों का हो जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हो, आपके जीवन को सकारात्मकता से भरते हो। आपका फ्रेंडशिप सर्कल ऐसे लोगों का न हो जो आपका टांग खींचते हो कि तू ऐसा है, तू वैसा हो। यह ना कहते हो, बल्कि यह कहते हो कि तुम अच्छा कर सकते हो। आप बड़े सपने देखिए और उनके लिए मेहनत कीजिए। और दूसरी बात हमें यह सिखाती है कि कभी भी हमें अहंकार में आकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कुछ लोग जो है गुस्से में आकर बहुत कुछ कर बैठते हैं, परंतु जब बाद में सोचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमने बहुत गलत कर दिया है, परंतु बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद उनके पास सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं बचता। तो इसीलिए गुस्से में कभी भी कोई भी फैसला मत लीजिए, फैसला लेने से बचिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही रोज मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।